अब दोस्तों कभी-कभी होता है कि हमारे जो ऑर्डर होते हैं वो प्रोसेसिंग में दिक्कत करते हैं। आई मीन दोस्तों कभी जैसे मान लीजिए आपका कोई ऑर्डर आता है, वहाँ पे आपको उसके लेबल को क्रिएट करने में या फिर पैक मार्क करने में या फिर डिस्पैच मार्क करने में दोस्तों अगर इश्यू आता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसी कंडीशन में कोई काम आप नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपका जो ऑर्डर होता है वो दोस्तों ब्रेकेज में चला जाता है। दोस्तों ब्रेकेज का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने ऑर्डर को टाइम पे डिस्पैच मार्क नहीं करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो दोस्तों ब्रैकेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पे जा सकता है या फिर आपकी जो लिस्टिंग है वो दोस्तों पेनल्टी पेड के लिए आपकी इनएक्टिव हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी अगर कोई कंडीशन आपके सामने आती है कि आपके ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो पाते हैं किसी भी तरह से, तो आपको दोस्तों यही एक काम करना है जो कि आपको मैं इस वीडियो में आगे फुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे ऑर्डर हैं जो कि आप क्रिएट लेबल नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऑर्डर को डिस्पैच मार्क करने में कोई दिक्कत आ गई है। कंडीशन दोस्तों जो मैं आपको काम बताऊँगा अगर वो आप कर देते हैं, तो अगर दोस्तों वो कर देते हैं काम तो आपका जो अकाउंट है वो होल्ड पे नहीं जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपकी कोई लिस्टिंग इनएक्टिव होंगी। दोस्तों करना क्या होता है वो आपको यहाँ पे अब ध्यान से देखना है। अब दोस्तों सबसे फर्स्ट अपने ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों अगर कोई इशू होता है तो आपको चलना है माई टिकट्स में। अब दोस्तों सपोज़ हमको लेबल क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है तो हमको सबसे फर्स्ट चलना है माई टिकट में। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा राइट साइड में क्रिएट का, जो कि आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको क्रिएट का ऑप्शन शो होगा, इसी पे आपको सभी को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी सेट कर लेना है। अब जैसे मेरा ऑर्डर प्रोसेस में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फर्स्ट ही ऑर्डर एंड डिलीवरी का, तो आपको इसी ऑर्डर एंड डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, मतलब जिससे आपका दिक्कत होगा, तो यहाँ पे हमको सेट कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ भी है कि इशू इन जनरेटिंग लेबल इनवाइस मैनिफेस्ट या पिकअप सेट, तो यहीं पे दोस्तों हमको क्लिक करना है। अगर आपका कोई और इशू भी आता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट अपने हिसाब से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको जनरेट लेबल में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे हम जनरेट लेबल वाले इशू पे क्लिक करेंगे, तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना है, डियर सर वी हैव अनेबल टू डाउनलोड लेबल, या फिर कुछ भी अपने हिसाब से आप यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट तो लिख ही दिया है, उससे दोस्तों पता चल जाता है कि क्या हमको इशू आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि हमारे कई बार ऑर्डर एक से ज़्यादा होते हैं तो आप उस ऑर्डर की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल में और यहाँ पे दोस्तों आप लोग अपलोड भी कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉल बैक नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना कॉल बैक नंबर लिख देना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑर्डर आईडी नंबर यहाँ पे डाल देनी है। अब यहाँ पे दोस्तों कई सारे आपके मान लीजिए ऑर्डर हैं, मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आईडी नंबर डाल दीजिए क्योंकि जहाँ पे दोस्तों स्टार होता है उसको डालना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ये तो दिक्कत बात नहीं है, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर नंबर आईडी डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों जो भी ऑर्डर आईडी एक से ज़्यादा है तो आपको अपलोड में क्लिक कर देना है, जैसे कि ये अपलोड लिखा हुआ है। इसी ऐप में आपको जो भी एक से ज़्यादा अगर होते हैं तो आपको उस फाइल को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना है और फर्स्ट ऑर्डर आईडी को यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी इशू आपका आ रहा है, मतलब अनेबल करते वक्त जो भी इशू वहाँ पे शो हो रहा है, पॉपअप आ रहा है, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है अल्टरनेट कॉल बैक नंबर, तो अगर आप चाहें दोस्तों एक अपना दूसरा नंबर भी कोई यहाँ पे आप लिख के सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपका जो ऑर्डर ब्रैकेज में अगर चला जाता है बाय द वे, तो दोस्तों वहाँ पे आपके जो भी सेलर अकाउंट होगा उस पे दोस्तों कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ना तो आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव होंगी, ना ही तो दोस्तों आपका अकाउंट होल्ड पे जाएगा। अगर दोस्तों आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट कई बार होल्ड पे चला जाता है या फिर आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव हो जाती है पेनल्टी पीरियड के लिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ कि मैंने ऐसा दिक्कत आई थी तो मैंने किया था और वहाँ पे क्या क्या और कैसे रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम कट कर देंगे और जो भी हमारी टिकट होती हैं वो यहाँ पे हमें शो करता है, आप लोग भी देख पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो मेरी सॉल्व हो गई है मैं उसको ओपन करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मुझे दिक्कत आई थी, मैंने आई अनेबल टू मार्क पैक्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे दिक्कत आ रही थी कि मैं अपने ऑर्डर को पैक्ड मार्क नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिया था वो आई अनेबल टू मार्क पैक ऑर्डर्स लिया था। तो इसका मतलब दोस्तों वही होता है कि अगर आप क्रिएट लेबल करते हैं और उसके बाद रिफ्रेश कर देते हैं, जब हो जाता है क्रिएट लेबल, तो वहाँ पे मार्क जो है पैक्ड लिख के आ जाता है। तो ये वही चीज़ है, चाहे आप इसको मार्क पैक बोल लें या फिर आप बोल लें कि हमारा भैया लेबल क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो ये दोस्तों मैंने किया था, ये वही चीज़ है। इस पर मैं ओपन करूँगा।
अब यहाँ पे दोस्तों मैंने यही इतना ही लिखा था, डियर सर आई अनेबल टू मार्क पैक ऑफ ऑर्डर ड्यू टू पॉप अप हायर वेट एंड आल्सो अपडेट राइट वेट बट नॉट वर्किंग, प्लीज़ हेल्प सर, दिस प्रॉब्लम इज़ मैनी टाइम्स। तो मैंने सिंपल सा दोस्तों लिखा था कि वेट जो था उसकी वजह से मेरा जो है वो मतलब वहाँ पे डालना पड़ रहा था, इसी वजह से मेरा जो लेवल था दोस्तों क्रिएट नहीं हो पा रहा था। तो इसी वजह से मैंने दोस्तों वहाँ पे ऐसा कुछ लिख के दिया था। तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 फाइलें अपलोड की थी। एक दोस्तों मैंने यहाँ पे अपलोड की थी एक्सेल वाली जो कि ऑर्डर आईडी इसमें लिखी हुई होती हैं, और एक अपलोड की थी दोस्तों मैंने ऑर्डर इशू, मतलब दोस्तों वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड किया था वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऑटो एक रिप्लाई तुरंत आ जाता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है कि आपका ये जो क्वेरी है वो दोस्तों जल्द से जल्द आपको सॉल्व की जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों एक और रिप्लाई आपको आएगा जो कि आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे जो भी उसके एम्प्लॉय होते हैं, फ्लिपकार्ट के जो पर्सन होते हैं, जो कस्टमर केयर होता है, वो आपको दोस्तों यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। अब दोस्तों उन्होंने रिप्लाई किया है कि डियर सर दिस इज रेफरेंस टू योर कंसर्न रिगार्डिंग एन इशू विल प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, प्लीज़ बी इन्फॉर्मेड दैट वी हैव रिसॉल्व द इशू फ्रॉम आवर एंड एंड यू विल नाउ टू एबल टू प्रोसेस द ऑर्डर। अब दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से जो कि है वो मैंने सही कर लिया है और आप अपना जो ऑर्डर है वो प्रोसेस कर पाएंगे। तो ऐसा दोस्तों इनका कहना है। उसके बाद उन्होंने लिखा भी है कि एंड इन केस द इशू प्रेजेंट वी काइंडली अर्ज यू टू फॉलो द बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप बिलो। तो उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप ये चीज़ें अपना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला है ओपन गूगल क्रोम एंड प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। तो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। अब दोस्तों इनका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अपने कैचे को डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं, ऐसा इनका दोस्तों कहना है। तो ये दोस्तों सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद और चलेंगे ऊपर। अब दोस्तों मेन बात दोस्तों यहाँ पे लिखी हुई है कि रेस्ट एश्योर द आरटीडी ब्रेकेज मैट्रिक for the impacted order will be auto corrected from our end and it will be updated on your performance tab within 3 से 4 days। तो ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कई बार ये होता है कि अगर आप ऑर्डर को प्रोसेस टाइम से नहीं करते हैं और ब्रेकेज में चला जाता है तो आपका दोस्तों अकाउंट होल्ड पे जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने लिख दिया है कि आपका जो आरटीडी ब्रेकेज हुआ है वो आपके ऑर्डर पे जो भी ब्रेकेज हुआ है वो इम्पैक्ट दोस्तों आपके अकाउंट पे नहीं पड़ेगा, वो हम ऑटो करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो करेक्टेड दोस्तों वो हो जाएगा। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपको एक टिकट तो रेस करना है। अगर दोस्तों आप टिकट रेस करते हैं तो आपका जो इशू होगा वो फ्लिपकार्ट देखेगा और आपके जो भी अकाउंट होगा उस पर जो इम्पैक्ट आने वाला होगा वो दोस्तों नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसा इशू आता है ऑर्डर प्रोसेस करते वक्त तो आपको ऐसे ही टिकट दोस्तों रेस करनी है। और अगर दोस्तों आपको टिकट रेस करने में कोई दिक्कत होती है या फिर कोई भी आपको इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।